इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में एसएसपी इकाई में विश्व स्ट्रोक दिवस के एक दिन पहले आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में आरएनटी प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर, न्यूरो विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर तरुण रलोट सहित अस्पताल के कई विभागों के विभाग अध्यक्ष, नर्सिंग स्टूडेंट्स और स्वस्थ हुए मरीज ने भाग लिया। इस मौके पर न्यूरो विभाग के हेड डॉक्टर तरुण रलोत ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्ट्रोक जैसी गंभीर विषय पर जानकारी दी। वहीं इस मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें हॉस्पिटल आने वाले लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर न्यूरो विभाग के हेड डॉक्टर तरुण रलोत ने कहा कि किसी को भी स्ट्रोक आने पर सबसे पहले उसकी पहचान की जाए और यदि जल्दी समय रहते हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो इसे बचाया जा सकता है। साथ मरीज जल्दी ठीक भी हो सकता है, लेकिन अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। ऐसे में देर हो जाती है और स्ट्रोक का पूरी बॉडी में असर हो जाता है। देखिए, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे न्यूरोलॉजी विभाग के द्वारा ये स्ट्रोक दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, जो हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्ट्रोक यानी आप जैसा समझते हैं, इसे अगर साधारण भाषा में कहें तो मस्तिष्क घात। ये उसी तरह से है जैसे हार्ट अटैक होता है, वैसे ये ब्रेन अटैक है। और इसके मायने, जिस किसी व्यक्ति को अगर ब्रेन अटैक हो जाता है तो बड़े भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अगर किसी को ब्रेन अटैक हो जाता है तो उसके बड़े भयंकर परिणाम होते हैं। इसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको तो आप ये समझिए कि वो तो एक अत्यंत भयंकर परिणाम हुआ। लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती है और अगर लकवा हो जाता है तो वो भी आदमी जो है वो अत्यंत कठिन और संघर्षमय जीवन की तरफ चला जाता है। तो ऐसी स्थिति उसके खुद के लिए और उसके परिवारजनों के लिए भी बहुत ही पीड़ादायक और तकलीफदेह हो जाती है। वो आदमी किसी तरह के काम का नहीं रहता, वो ढंग से अपना खुद का काम नहीं कर सकता, वो पूर्ण रूप से अपने परिवारजनों पे या दूसरों की मदद पे निर्भर हो जाता है। तो ये अवेयर करना, क्योंकि देखिए इसके मुख्यतः कारण हाई ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल्स बढ़ जाना, अत्यधिक धूम्रपान करना या अन्य नशे करना, ये सब चीज़ें हैं। तो इस दिवस पे हम सारे जो हमारे न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स हैं और दूसरे भी सभी हमारे जो कर्मचारी हैं, हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो एक इस तरह की जीवन शैली अपनाएं जिसके अंदर इस तरह के स्ट्रोक के, चाहे वो हृदयघात हो, चाहे वो मस्तिष्क घात हो, इनके खतरे कम हो जाएं। तो एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से ही ये चीज़ से बचा जा सकता है, जिसमें आप अपने खान पान का ध्यान रखें, जिसमें आप अपने वज़न का ध्यान रखें, जिसमें आप स्ट्रेस कम लें, जिसमें आप व्यायाम करें, आप शुगर को, ब्लड प्रेशर को और अन्य जो ऐसे क्रॉनिक बीमारियां हैं इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। तो इसी पर्पज़ से, इसी चीज़ को संदेश देने के लिए, इसी चीज़ का हम ये स्ट्रोक दिवस मनाने जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी है कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर तरुण रालोत जी, डॉक्टर जाटव साहब और अन्य सभी हमारे नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी इस पर्टिकुलर बीमारी को लेकर के बहुत ही प्रतिबद्ध हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आपको ये जान के हर्ष होगा कि जल्दी ही हम हमारे यहाँ पे स्ट्रोक इंटरवेंशन सेंटर का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने दुनिया के बेहद मशहूर जो स्ट्रोक इंटरवेंशन वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाकिर हुसैन साहब, और वो हमारे आरएनटी कॉलेज से ही पास आउट है। उनका भी बहुत जो है वो आरएनटी के प्रति लगाव है और वो वर्ल्ड रिनाउंड फिगर है। तो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स उनके निर्देशन में, उनके देख रेख के अंदर ये काम करेंगे, तो उससे हमारे यहाँ की आम जनता को, आदिवासी जनता को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को जो कल मनाया जाता है, उसकी पूर्व संध्या पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है,
जिसमें हम विश्व लकवा दिवस के उपलक्ष्य में एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और पब्लिक और उनके रिलेटिव्स, इन सबको लकवे की महत्ता के बारे में बताना गया है कि लकवा किस प्रकार होता है और उससे कैसे बचा जाए, और अगर लकवा हो जाता है तो कितना जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, समय नहीं गंवाएं, क्योंकि हर एक न्यूरॉन, मतलब लकवे की जो कोशिकाएं, ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है, एक एक मिनट में कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और उन कोशिकाओं को वापस जीवित अपन नहीं कर सकते हैं। तो समय से अपन अगर अस्पताल पहुँचें तो लकवा परमानेंट डिसेबिलिटी होने से बचाया जा सकता है। किस तरह सर प्राथमिक तौर पर उपचार किया जा सकता है अगर लकवा होता है तो? लकवा होता है तो प्राथमिक तौर का उपचार ये, सबसे पहले लकवा पहचानो। वो हम बताएंगे कि फास्ट, जैसे मुंह का टेढ़ा हो जाना, आवाज़ तुतला जाना, किसी भाग का कम हो जाना, अचानक कमज़ोर हो जाना, ऐसे तो पहचानना है। और कम करने के लिए 4.5 घंटे के अंदर एक खून पतला करने का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे TPA कहते हैं। वो इंजेक्शन लगा के अपंगता से बचाया जा सकता है। अभी की कंडीशन में सर कितने पेशेंट आते हैं, क्या रहता है? अभी हमारे अमूमन रोज़ के 4 से 5 लकवे के मरीज़ आते हैं, लेकिन बैड लक या बदकिस्मती ये है कि वो टाइम विंडो में नहीं आते हैं। कोई 1 दिन बाद आता है, कोई 2 दिन बाद आता है। हर एक की धारणाएँ अलग अलग होती है, किस वजह से नहीं आते हैं, पहचान भी नहीं पाते कि लकवा हुआ है लोगों को कई बार, तो इस वजह से वो टाइम विंडो निकल जाता है। पर सप्ताह में 2-3 मरीज़ टाइम विंडो वाले आते हैं। अभी हमने विगत 2 महीने से वो TPA लगाना काम युद्ध स्तर पे चालू किया है। हमारे स्टाफ साले सजे गए। हमने अभी पिछले 2 महीने में 15 से 20 रोगियों को TPA लगाए हैं। कुछ मरीज़ आए भी हैं, बैठे हुए हैं जो ठीक हुए हैं, आप उनका भी अनुभव ले सकते हैं। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखती